चलिए, चलना है यार। दो सितारे जिनकी जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसी फिल्म दी जिसे आज भी दुनिया की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। एक तरफ थे ही मैन धर्मेंद्र और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ अभिनेता जो आगे चलकर महानायक कहलाया, अमिताभ बच्चन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले की अपार सफलता के बाद दोनों के रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही? क्या इनके बीच कभी प्रतिस्पर्धा हुई या इंडस्ट्री ने दोनों की दोस्ती पे दूरी पैदा कर दी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की पूरी कहानी, पहली मुलाकात से लेकर शोले की शूटिंग, दोस्ती, सफलता, बदलते दौर और आज तक के रिश्ते की कहानी। यह सिर्फ दो स्टारों की कहानी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के उस दौर की कहानी है जहां दोस्ती और स्टारडम अक्सर एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उस समय से जब धर्मेंद्र पहले से सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1970 का दशक हिंदी सिनेमा तेजी से बदल रहा था। उस समय राजेश खन्ना का जादू पूरे देश पर छाया हुआ था। दूसरी ओर धर्मेंद्र लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे थे और निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके थे। इसी दौर में एक लंबे दुबले पतले नौजवान ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू किया। उनका नाम था अमिताभ बच्चन। शुरुआती फिल्मों में अमिताभ को वह सफलता नहीं मिली जिनकी उन्हें उम्मीद थी। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि शायद अभिनेता कभी बड़ा सितारा नहीं बन पाएगा। उधर धर्मेंद्र का कैरियर बुलंदियों पर था। उनकी एक्शन, रोमांस और पारिवारिक फिल्मों को दर्शक खूब पसंद कर रहे थे। इंडस्ट्री में उनका बड़ा सम्मान था और नए कलाकार भी उन्हें आदर की नज़र से देखते थे। फिर आया साल 1975 और निर्देशक रमेश सिप्पी ने एक ऐसी फिल्म की योजना बनाई जिनसे भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोले की। कम ही लोग जानते थे कि धर्मेंद्र इस फिल्म में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वीरू का किरदार चुना। एक वजह यह भी बताई गई कि वीरू के साथ हेमा मालिनी का किरदार बसंती का था और धर्मेंद्र उनके साथ ज़्यादा स्क्रीन शेयर करना चाहते थे। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन को जय का किरदार मिला। उस समय वो इतने बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए यह फिल्म उनके लिए बहुत बड़ा अवसर थी। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच अच्छा तालमेल बन गया। धर्मेंद्र अक्सर सेट पर माहौल हल्का फुल्का रखते थे, जबकि अमिताभ बच्चन शांत और अपने काम पर ध्यान देने वाले कलाकार माने जाते थे। दोनों की यह अलग अलग शख्सियत ही आगे चलकर जय वीरू की जोड़ी की सबसे बड़ी ताकत बनी। पर्दे पर उनकी दोस्ती इतनी सच्ची लगी कि दर्शकों ने उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा दिया। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा कि शोले की ऐतिहासिक सफलता के बाद दोनों की जिंदगी और कैरियर ऐसी दिशा में बदलेंगे जिससे उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें होंगी। आगे हम यही बातें आपको बताएंगे। ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो। 15 अगस्त 1975 जब शोले रिलीज हुई तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल देगी। शुरुआत में फिल्म का प्रदर्शन सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ने लगी। जय और वीरू की जोड़ी लोगों के दिलों पर छा गई। धर्मेंद्र का चुलबुला और निडर वीरू दर्शकों को खूब पसंद आया, जबकि अमिताभ बच्चन का शांत, गंभीर और कम बोलने वाला जय भी लोगों के दिलों में बस गया। लेकिन फिल्म की सफलता के साथ ही बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हो गया था। अमिताभ बच्चन का जंजीर, दीवार, शोले और फिर अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार से भी आगे कर दिया। एंग्री यंग मैन की पहचान दिला दी। अब निर्माता निर्देशक हर बड़ी फिल्म के लिए अमिताभ को लेना चाहते थे। जिन फिल्मों के लिए पहले धर्मेंद्र पहली पसंद हुआ करते थे, उनमें अब अमिताभ का नाम भी सबसे ऊपर आने लगा। यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि समय के साथ बदलती दर्शकों की पसंद थी। इस बारे में कई तरीके की चर्चाएं होती रही, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र ने भी कभी सार्वजनिक रूप से अमिताभ बच्चन के प्रति ईर्ष्या तो जताई नहीं। हाँ, इतना जरूर
था कि इंडस्ट्री में अब तुलना शुरू हो चुकी थी। पत्रिकाएं लिखने लगी थी कि अमिताभ ने धर्मेंद्र की जगह ले ली, कि आप बॉलीवुड का नया नंबर 1 स्टार अमिताभ बच्चन हैं। ऐसी खबरों ने दोनों कलाकारों के बीच में प्रतिस्पर्धा की बातें जरूर बढ़ाई, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दिया। दिलचस्प बात यह था कि शोले के बाद भी दोनों कई फिल्मों में साथ दिखाई दिए। जब भी दोनों पर्दे पर आते, दर्शकों को जय वीरू की याद ताजा हो जाती। हालांकि अब फिल्म की कहानी अक्सर अमिताभ के किरदार के इर्द गिर्द ही लिखी जाने लगी। यह बदलाव दर्शकों की पसंद और उनके समय के सिनेमा के रुझान का हिस्सा था। अगर दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर आखिर ऐसी अफवाहें क्यों फैलने लगी कि उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही? क्या इसकी वजह वो स्टारडम था, या फिर मीडिया ने दोनों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? यही हम आगे वीडियो में जानेंगे। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया? शोले की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन का सितारा जिस रफ्तार से चमका, उसने पूरे बॉलीवुड का माहौल बदल दिया। जहां पहले निर्माता किसी फिल्म के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र के पास जाते थे, वहीं अब बड़ी फिल्मों में अमिताभ बच्चन पहली पसंद बनने लगे। यहीं से मीडिया ने दोनों सुपरस्टारों की तुलना शुरू कर दी। हर हफ्ते फिल्मी पत्रिकाओं में सुर्खियां छपने लगी कि अमिताभ ने धर्मेंद्र को पीछे छोड़ दिया, क्या बॉलीवुड का नया नंबर 1 अब अमिताभ बच्चन बन गए हैं। लेकिन इन खबरों के बीच एक बात अक्सर छूट जाती है। धर्मेंद्र ने सार्वजनिक रूप से अमिताभ बच्चन के खिलाफ तीखा बयान नहीं दिया, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने अमिताभ की मेहनत और अभिनय की तारीफ की। इस तरह अमिताभ बच्चन ने भी कई इंटरव्यू में धर्मेंद्र को अपने वरिष्ठ और शानदार अभिनेता बताया। उस दौर में मीडिया के स्टार्स की प्रतिस्पर्धा वाली खबरें बहुत बिकती थी। दोनों बड़े सितारों के बीच में प्रतिस्पर्धा की चर्चा लोगों को दिलचस्प लगी, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाकर पेश किया गया। कभी कहा गया कि दोनों एक दूसरे से कम बात करते हैं, कभी कहा गया पहले जैसी दोस्ती नहीं रही, लेकिन इन बातों की पुष्टि ठोस प्रमाण अभी सामने नहीं आया। 1980 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन लगातार बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म एक के साथ आगे बढ़ते रहे। दूसरी ओर धर्मेंद्र अपने अलग पहचान बनाए हुए थे। एक्शन, पारिवारिक और मल्टी स्टार फिल्मों में लगातार काम कर रहे थे। दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीके से दर्शकों का दिल जीता। यही कहना गलत होगा कि एक की सफलता दूसरे की असफलता थी। असल में दोनों अलग अलग तरीके के सितारे थे। दोनों ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग बनाई। कई लोगों को लगता है कि शोले के बाद दोनों ने साथ काम करना लगभग छोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि दोनों ने अलग अलग मौकों पर एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाते रहे। हाँ, समय के साथ उनके कैरियर की दिशा अलग हुई। एक और अमिताभ बच्चन महानायक बन चुके थे, तो दूसरी ओर धर्मेंद्र अपने परिवार, खेती, चुनिंदा फिल्मों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। क्योंकि आगे चलकर एक ऐसा समय आया जब धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर लोगों को एहसास हुआ कि उनके मन में आज भी सम्मान और अपनापन मौजूद है। 1990 के दशक में आते आते अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने लगे। दूसरी ओर धर्मेंद्र ने फिल्मों की रफ्तार कुछ कम कर दी और अपने परिवार और निजी जीवन में अधिक ध्यान देना शुरू किया। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, दोनों कलाकार एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन मिले, तो दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। कैमरे के सामने उनकी मुस्कान यह बताती थी कि मीडिया ने जितनी कहानियां बनाई है, वास्तविकता उनकी उतनी सरल नहीं थी। धर्मेंद्र ने कई मौकों पर अमिताभ बच्चन की मेहनत की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि अमिताभ ने अपनी प्रतिभा और अनुशासन से जो मुकाम हासिल किया है, वो मिलना आसान नहीं था। उधर अमिताभ बच्चन ने कई बार धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के सबसे आकर्षक और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि धर्मेंद्र की लोकप्रियता और व्यक्तित्व का अपना अलग जादू है। फिल्मी दुनिया में ऐसी अफवाहें समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो कि दोनों के बीच कोई बड़ी दुश्मनी है। ज़्यादातर बातें मीडिया और स्टारडम की तुलना पर आधारित है। असलियत यह थी कि दोनों अपने कैरियर में व्यस्त थे। मुलाकातें कम होती थी, लेकिन सम्मान बना था, क्योंकि शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह दोस्ती, भरोसे और बलिदान की ऐसी कहानी थी जिसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी जब टीवी पर शोले आती है तो जय वीरू का कोई दृश्य चलता है तो दर्शक उसी उत्साह से देखने लगते हैं। शायद यही
किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है जब उसका किरदार समय के साथ बड़ा बन जाए। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को लेकर वर्षों तक कई तरीके की बातें होती रही, लेकिन सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह कहना उचित नहीं है कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन ये ज़रूर था कि दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति सम्मान था। स्टारडम बदलता रहता है, दौर बदलते रहते हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा में इतिहास में जय और वीरू की जोड़ी हमेशा अमर रहेगी। अगर आपको भी लगता है कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ी में से एक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको शोले का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे अनसुनी बॉलीवुड की कहानी के साथ। धन्यवाद।